नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बात होगी छत्तीसगढ़ के खबरों की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया है बजट। बजट में की गई बड़ी घोषणाएं, गरीब हो, किसान हो, बेरोजगार हो, सबके लिए इस बजट को बेहतर बताया गया, कारगर बताया गया। सीएम भूपेश बघेल ने पेश किया है बजट और बजट को गरीब के कल्याण के लिए बताया गया है, किसान के कल्याण के लिए बताया गया है। बेरोजगारों को इस बजट से काफी फायदा पहुंचेगा ये कहा गया है। नीरज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। नीरज, जब बजट से आमजन को काफी आस होती है, फिर वो गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, या फिर हो अमीर, या फिर हो किसान, छत्तीसगढ़ के इस बजट को किस तरीके से देखें? बघेल ने दोपहर 4:30 बजे विधानसभा के पट पर वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया है और इस बजट को कहना है कि भरोसे बजट जो है वो सरकार रही है। जो जनता का भरोसा है उनकी सरकार पर, वो हमेशा कायम रखने का प्रयास कांग्रेस की सरकार करेगी। और सबसे बड़ी घोषणा की यदि बात करें पूरे बजट पे, तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किया था, उसको इस बजट में सरकार ने पूरा किया है। 2500 रुपए एक बेरोजगार को दिया जाएगा और इसके लिए नियम और शर्तें जो है वो बजट के दौरान पेश की गई है। 2 साल का बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान फिलहाल राज्य सरकार ने किया है। इस बेरोजगारी भत्ते को लगातार विपक्ष जो है वो मुद्दा बना रही थी और इसके साथ ही अब जब सरकार ने 2 साल का बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया पंकज, तो अब विपक्ष का कहना है कि पूरे 5 साल का बेरोजगारी भत्ता जो है वो बेरोजगारों को दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही यदि बात करें किसानों की, तो किसानों को लेकर के जो 2500 रुपए की दर पर धान की खरीदी हो रही है, उसको जारी रखने का ऐलान बजट में हुआ है। और बात करें सरकारी कर्मचारियों के मानदेय की, लंबित जो मांगे थी कर्मचारियों की, जैसे आंगनबाड़ी सहायिकाओं की मांग थी मानदेय वृद्धि की, इसके साथ ही जो होमगार्ड के कर्मचारी हैं उनकी मांगे थी लंबे समय से मानदेय वृद्धि की, इसको जो है वो राज्य सरकार ने पूरा किया है। इसके साथ ही बात करें अधोसंरचना के विकास की, तो डेवलपमेंट को लेकर के राज्य सरकार ने बड़ी घोषणाएं की है। सड़कों के निर्माण की घोषणा की है, पुलिया का निर्माण किया जाएगा, स्कूल के जो भवन है उसको जीर्णोद्धार किया जाएगा, नव निर्माण किया जाएगा। 100 से ज्यादा स्वामी आत्मानंद स्कूल पूरे प्रदेश भर में खोले जाएंगे। इसके साथ मैं बता पंकज आपको कि जो बजट का मुख्य आकर्षण का केंद्र है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सूटकेस में पहले तो गोबर से निर्मित है और इसके साथ ही उस सूटकेस में छत्तीसगढ़ महतारी का छाया चित्र प्रदर्शित हुआ है। और दूसरे बजट में 2 सूटकेस का उपयोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे बजट के दौरान किया है। एक में छत्तीसगढ़ महतारी दिख रही हैं, उसमें छत्तीसगढ़ शासन का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है, बजट 2023-24 लिखा हुआ है। और दूसरा जो है उसमें दूध पीते हुए बछड़े को दर्शाया गया है। तो इस तरफ छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको लेकर के छत्तीसगढ़ महतारी को उसमें प्रदर्शित किया गया और दूसरी तरफ किसानों के और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए दूध पीते हुए बछड़े को सूटकेस में प्रदर्शित किया गया। जी पंकज। नीरज, जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां भी छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी हैं, विपक्षी पार्टियों का वार भूपेश सरकार पर कई मर्तबा देखने को मिला। बीजेपी सक्रिय रहती है, आम आदमी पार्टी भी हुंकार भर रही है। इस बजट को चुनावी चश्मे से देखा जा सकता है क्या? जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ते की बात हो रही है, कहीं ना कहीं युवाओं को लुभाने की कोशिश। बिल्कुल पंकज, यदि चुनावी चश्मे की नजर से देखें तो ये पूरी तरह से चुनावी बजट है। जो घोषणाएं राज्य सरकार ने की थी 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने की थी, उन सभी योजनाओं वादों को पूरा करने का काम इस बजट में दिख रहा है। इसके अलावा यदि बात करें विपक्ष की, तो जिस तरह से विशेषज्ञों की राय आई है अभी तक, विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अच्छा बजट पिछले 22 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ में किसी भी सरकार ने पेश नहीं किया। जिस तरह से राहत दी गई है, जिस तरह से अधोसंरचनाएं दी गई है, जिस तरह से जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है, सीधे तौर पर किसी भी सरकार ने नहीं की है। लेकिन बजट पेश होने के बाद विपक्ष का कहना है कि जो बजट है वो लोक लुभावन के तौर पर राज्य सरकार ने पेश किया और इसका सीधा लाभ जनता को नहीं मिलेगा। बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष तो आलोचना करता ही है
जी। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए थे। उन्होंने भी वादा किया है जनता से। छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी हो रही है 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर 15 क्विंटल धान की खरीदी राज्य सरकार कर रही है। उन्होंने दर को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन जो 15 क्विंटल धान की खरीदी राज्य सरकार कर रही है उसकी सीमा समाप्त करने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। उसके साथ ही भगवंत मान भी थे दौरे पर और उन्होंने भी दिल्ली और पंजाब की जो स्थिति है उसको लेकर के जनता से चर्चा की है और उसके अनुसार ही छत्तीसगढ़ में भी आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का एजेंडा है दिल्ली और पंजाब में, जिसमें स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, बिजली भी है, पानी भी है। और कुछ इसी तरह की बात आम आदमी पार्टी जब छत्तीसगढ़ में पहुंची थी तो उन्होंने जिक्र किया था छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। क्या इस बजट से कुछ ऐसी राहत देने की कोशिश भूपेश सरकार ने की है या भूपेश बघेल ने की है जनता को? पंकज, देखिए जिस तरह से बजट पूरा पेश हुआ है अभी तो फिलहाल जो बजट विशेषज्ञ है उनका एनालिसिस धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। लेकिन सरकार की बात करें तो सरकार ने जो बजट किया है उस सरकार का कहना है कि एक भी जरूरत की मांग जो है वो जनता की अधूरी नहीं रहेगी। और ये बजट आया है, इसके बाद एक पूरक बजट की का अवसर राज्य सरकार के पास और है। तो जो आगे छूट गई है या जो संरचना की जरूरत की व्यवस्थाएं छूट गई है उसको जुलाई में जब सत्र होगा छत्तीसगढ़ सरकार का शीतकालीन सत्र, तो उस समय जो है वो पूरा करने पर विचार करेगी। जी, आशा वर्कर्स की एक लंबी लड़ाई रही है नीरज, जिस तरीके सड़क पर आशा वर्कर्स और उनकी सहायिकाएं रही हैं, इस बजट को उनके नजरिए से कैसे देखा जा सकता है? बिल्कुल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और जो सहायिकाएं हैं उनकी मांग थी, लंबे समय से मांग थी पंकज, उनका मानदेय वृद्धि का और इसके साथ ही उनको नियमितीकरण करने की। नियमितीकरण घोषणा तो फिलहाल राज्य सरकार ने नहीं की है, लेकिन उनके मानदेय को राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है। इसके साथ ही जो पुलिस विभाग की लंबित मांगे थी होमगार्ड के कर्मचारियों की, 12 साल से उनके मानदेय में वृद्धि नहीं की थी, उस मांग को कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया है और करीब 6000 से ज्यादा राशि उनके मानदेय में वृद्धि हो जाएगी। सौर सुजला योजना, यानी कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सौर मंडल से ज्यादा हम लोग तमाम चीजें सूर्य से लें और उससे काम चलाएं, इसको लेकर बजट का प्रावधान किया गया है। इसे कैसे कैटेगराइज किया गया है? बिल्कुल, कैटेगराइज ऐसे तो राज्य सरकार ने नहीं किया है। अधोसंरचना के विकास के तौर पर, डेवलपमेंट के तौर पर विभिन्न तरह के जो विकास के काम होते हैं उन आयामों पर राज्य सरकार ने बजट को विभाजित नहीं किया है। लेकिन जो विभागवार घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है, जो प्रावधान मुख्यमंत्री ने किए हैं, विभागवार इसको कैटेगराइज किया गया है। और इसके अलावा जो मानदेय है, जो युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनको विभिन्न कैटेगरियों में बांटा गया है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया नीरज तिवारी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बजट छत्तीसगढ़ का आया है, आपके लिए क्या लेकर आया है, ये आकलन का दौर शुरू हो गया। हालांकि सरकार कह रही है कि ये बजट मुफीद है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए।